बाबा जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक चीज़ समझने में आपकी गाइडेंस चाहिए। जो चीज़ रब की ओर से धरती पर इंसान के लिए हराम है और पाप है, क्या वही चीज़ जन्नत में एज़ रिवॉर्ड दी जानी चाहिए? जैसे कि वाइन की नदियाँ या बेइंतहा खूबसूरत हूर लोग जो वर्जिन हैं या जिनको किसी ने हाथ नहीं लगाया है, ऐसे कह के जन्नत के बारे में इंसानों को अल्योर किया जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या होना ठीक है? सॉरी अगर मैं कुछ आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं, पूछ रही हूँ आपका या गलत वे क्वेश्चन में पूछ ठीक रही हूँ। है। और ये इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो दुनिया में पहले भी सैकड़ों हजारों बार लोगों के जहन में आए हैं। और ये क्वेश्चन बेशुमार लोगों ने किए हैं कि जी हमें रब की समझ नहीं आती कि जिस चीज से रब दुनिया में मना करता है उन्हीं चीजों का रब जन्नत में लालच दे रहा है कि जी ये चीजें जो है ना उधर आपको मिले। अब असल में रब बताना ही आपको ये चाहता है या समझाना ही आपको ये चाहता है कि मेरे बंदो, अगर आप इस थोड़ी सी जिंदगी में इस थोड़े से ब्रैकेट में मेरे हुक्म को अपनी ख्वाहिश और अपने डिजायर से ऊंचा जानोगे और तुम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी डिजायर्स को मेरे हुक्मों के अंडर ले आओगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा जालिम हूँ, कोई बड़ा जाबिर हूँ, कोई बड़ा सख्त हूँ कि आपको सिर्फ जबर आप पे करता रहूं, जुल्म आप पे करता रहूं, तंग आपको करता रहूं। मैं आपको अटर्निटी में, डिविनिटी में ले जाके हमेशा हमेशा के लिए वो चीज दे दूंगा जिस चीज को तुम दुनिया के थोड़े से लाइफ स्पैन के अंदर, थोड़े से ब्रैकेट के अंदर ललचाती हुई नजरों से देखोगे। रब की फिलॉसफी सिंपल सी है। तुमने मेरे लिए वाइन को छोड़ा, मैं तुझे वाइन की नहरें दूंगा और ऐसा वाइन होएगा जिसका टेस्ट इस वाइन से करोड़ों गुना ज्यादा होएगा, मगर वो वाइन तेरे अक्ल को, तेरी बसीरत को, तेरे दानिश को, तेरी होश को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ऐसा वाइन होएगा। वो ये दुनिया वाला गंदा कशीद किया हुआ इम्प्योर वाइन नहीं होएगा। वो रब की तरफ से तैयार करदा होएगा और उससे आपकी होश नहीं बिगड़ेगी। शर्त सिर्फ ये है कि तुम दुनिया के अंदर रहते हुए इस गंदे बदबूदार शरबत से अपने आप को अगर सिर्फ और सिर्फ रब का हुक्म मान के खुद को पीछे कर लेते हो, हालांकि आपका दिल चाह रहा होता है कि वो चीज आपके हाथ में हो, और तुम अपनी ख्वाहिश को नीचे कर देते हो, मेरे हुक्म को आगे कर देते हो, तुम ये करके आना। यहां तो तुम गिलासों के हिसाब से पियोगे, जग भर के पी लोगे, प्याला भर के पी लोगे, घड़े भर के पी लोगे। वहां मैं ऐसी नहरें चला दूंगा जो हमेशा तेरी जन्नत के अंदर बहती रहेंगी और कभी सूखेंगी नहीं, कभी कम नहीं होंगी। यही चीजें इंसान की लस्ट से रिलेटेड हैं। दूसरी चीजें कि इंसान को हमेशा अपोजिट सेक्स बहुत प्यारी लगती, और ये इंसान की एक्सट्रीम आजमाइश होती है, एक्सट्रीम जजमेंट होती है। तो वो उस एक्सट्रीम जजमेंट के अंदर जब एक इंसान बाजार में जाता है तो उसे बीसियों, सैकड़ों, हजारों लोग दिखते हैं। और सैटन का ये फिलॉसफी है कि सैटन जब कोई बंदा घर से निकलता है, जब कोई लेडी घर से निकलती है, तो सैटन उसके अंग अंग में हुस्न बिखेरता है, उसको ज्यादा खूबसूरत बना के। जैसे कोई पार्लर वाले, वो नहीं जाती कोई लेडी पार्लर पे, तो पार्लर वाले उसको एक बिल्कुल नई शेप दे के बाहर खड़ा कर देते हैं। अब वो तो मटेरियलिस्टिकली एक चेंज लाते हैं ना, मटेरियलिस्टिकली उसके ऊपर 1.5-2 किलो वो थोप के तो चेंज करते हैं। सैटन क्या करता है? सैटन उसी बॉडी, उसी शरीर के अंदर ऐसे वो एक अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है, एक कशिश पैदा कर देता है, जो दूसरे इंसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए जरिया बन जाए। तो अब एक तरफ सैटन अपनी दुकान खोल के
पूरा वो अपना एक क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार बैठा हो और आप उस बाजार से गुजर रहे हो, वो आप पे एक इंसान के जरिए हमला करेगा, 10 सेकंड के बाद दूसरे इंसान के जरिए हमला करेगा, 10 सेकंड के बाद तीसरे इंसान के जरिए हमला करेगा, अगले इंसान के जरिए हमला करेगा। वो जब तक आप बाजार में फिर रहे हैं तब तक आप पे हमले करता रहेगा, यहां तक कि किसी न किसी हमले में वो आपको जेर कर लेगा। अब वो अपनी ट्राई करता है। अब एक शख्स अगर पूरी बाजार की जिंदगी को रेफरेन कर देता है, अपने आप को एब्सटेन कर लेता है, उस चीज से बचा लेता है, और फिर इस बचाने को पे तारी कर देता है, पूरी लाइफ पे तारी कर देता है, सारी जिंदगी इन चीजों की तरफ नहीं देखता और इन चीजों को अपने रब के हुक्म के आगे नहीं आने देता। चूंकि रब ने मना किया इन सारी चीजों से, इसलिए वो सारी डिजायर होने के बावजूद अपनी डिजायर्स का गला काट देता है और अपने रब के हुक्म का पालन करता रहता है। अब रब कहता है कि ठीक है, तूने दुनिया में इन इन चीजों से अपने आप को बचाए रखा ना, सिर्फ इसलिए कि मेरा हुक्म था, अब तू आ स्वर्ग में। अब मैं तुझे ऐसी लज्जतें दूंगा, ऐसे टेस्ट दूंगा, ऐसे मजे दूंगा जिसका तसव्वुर तू दुनिया की जिंदगी में कर ही नहीं सकता था, जिसके बारे में तू सोच ही नहीं सकता था कि वो टेस्ट जो है वो दुनिया की जिंदगी में तुझे मिल सकता है। मैं तुझे वो टेस्ट दूंगा। ये एक थोड़ा सा पीरियड है, थोड़ी सी एक जिंदगी है, आरजी सांसें हैं, चंद लम्हे हैं जो इस शरीर के ऊपर बीतने हैं। इन चंद लम्हों, इन चंद सांसों के ऊपर रब आपकी जजमेंट कर रहा है। सांस आपके बस में नहीं है, वो खुद ही आ रही है, खुद ही जा रही है। रब उसको गुजारे जा रहा है, आप उसके ऊपर से गुजरे जा रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उस सांस के अंदर आप अपनी सोचों को लगाम देते हैं या नहीं देते, रब के आदेश और हुक्म के अंडर उसको बिताते हैं उस सांस को, या अपनी मर्जी करते हैं। अगर हम अपनी मर्जी करेंगे, सांस ने, जिंदगी ने, दिन ने, टाइम ने उसी स्पीड से गुजरना है। हम खुदा के आदेश का पालन करेंगे, उसने उसी स्पीड से गुजरना है। मगर यहां आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कितनी देर तक कंट्रोल करेंगे? पहले जिंदगी के 10 साल आपको होश नहीं होती कि आपने किस चीज से बचना है, किस से नहीं बचना है। आप वैसे ही अभी दुनिया को सिर्फ देखने और समझने के चक्कर में होते हैं। तो 10, 12, 14 साल से आपको चीजें अट्रैक्ट करना शुरू करती हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपकी हड्डी पसली में जान रहती है 70 साल तक। गवर्नमेंट तो वैसे ही 60 साल पे किक लगा के घर भेज देती है बंदे को कि जा हुण जनाब तुसी जिहड़े ना इस काबिल नहीं रहे कि तुसी इस शरीर दे नाल कोई काम कर सको। तो फिर भी एक बंदा अगर वो ढीठ बना रहे और कहे कि नहीं जनाब मैं तो बड़े देसी घ्यो खादे ने ते मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हाँ, तो वो 70 साल तक इधर उधर दाएं बाएं कर लेगा उल्टी सीधी हरकतें। बस 70 साल के बाद तो फिर वो अगाड़ी के साथ पछाड़ी लग जाती है, और फिर बंदे को वो रोज रात को अपनी अर्थी जो है ना वो जलती हुई नजर आती है, या बंदा कब्र में लेटा हुआ देखता है अपने आप को, या आगे के वो हशर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो दरमियान में कितना सा बना, 50, 45 या 60 या 65 साल, बस ये 40 या 50 साल जो आपने रब को देने हैं। और उसमें भी रब यूं नहीं कह रहा कि आप इन चीजों को बिल्कुल ही अपने ऊपर खत्म करके मेरे पास आए। रब ऐसे भी नहीं कहता। रब कहता है तुम अपनी बॉडी की जरूरत, अपने शरीर की जरूरत एक मुनासिब किस्म के एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ गुजार लो। जो आपकी डिजायर्स फिजिक में बाय नेचर बाय विर्च्यू रब ने रखी हैं, वो तुम फुलफिल कर लो। जायज तरीके से करो, लीगल तरीके से करो, रब के आदेश के अंदर रहते हुए कर लो। बस सिर्फ उसको, हदूद को क्रॉस करके, लिमिट्स को क्रॉस करके नहीं, लिमिट्स के अंदर रहते हुए करो। आप बाहर बाजार में जाते हैं, आपको हजारों किस्म के खाने बड़े अट्रैक्ट करते हैं। बेकरियों पे पड़ी हुई हजारों चीजें अच्छी लगती हैं, फ्रूट शॉप पे हजारों चीजें अच्छी लगती हैं। रब ये कहता है कि तुम जायज मीन से कमाई हुई रोजी के साथ
आप ये चीजें खरीद सकते हो, आप ये चीजें खा सकते हो। सिर्फ इन चीजों के ऊपर नाजायज मीन से नहीं जाना और इन चीजों का असराफ नहीं करना, फालतू मतलब के गैर जरूरत के नहीं इन चीजों को जाया नहीं करना। जितनी सी आपके पेट की जरूरत है, आप इनमें से जिस चीज को भी खाना चाहते हैं, जो तेरे लिए अलाउड है, जो प्योर है, जो जायज है, जो हलाल है, आप उन खानों में से खाना खा के अपना पेट भी पालन कर लो। चंद एक गिनी चुनी चीजें फॉरबिडन है, बाकी जो अलाउड हैं वो तो लाखों हैं। लाखों चीजें अलाउड हैं और चंद एक गिनी चुनी चीजें जो हैं वो डिसअलाउड है। तो डिसअलाउड तो वो 1% भी नहीं बनता, 0.1% बनती हैं जो डिसअलाउड चीजें हैं। तो वो 0.1 रब आपसे जज कर रहा है, वो आपकी आजमाइश में डाल रहा है, बाकी आपको जिंदगी गुजारने के लिए अलाउ कर रहा है। अब अगर आप वो 99% जो आपको अलाउड हैं उनके अंदर रहते हुए, उनको अवेल करते हुए, फिर भी अगर आप अपने रब से नाखुश हैं और आप जाकर हदूद को, लिमिट्स को क्रॉस करते हुए जो आपको अनअथराइज चीजें हैं, जो फॉरबिडन चीजें हैं, उनको जाकर पकड़ते हो, तो फिर रब कहता है कि आजा भाई, अब मैं तेरा हिसाब लूंगा, अब मैं तेरे से पूछूंगा कि बता तेरा रब कौन है और तू ने जो मेरी जिंदगी दी हुई थी वो कैसे बिताई है और किस ख्यालात के साथ, किस विश्वास के साथ, किस बिलीफ पे तू अपनी सांसें गुजार के आया। अब जरा इधर आजा मैदान। तो रब जन्नत में बदले देगा आपको उन चीजों का जो आप रब के हुक्म की वजह से अपने आप को चंद एक डिसअलाउड चीजों से रोकते हैं। उनका फल वो हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ा के देता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूं कि अगर आप बाजार में जाते हैं, आप एक बाजार को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जानते हैं, आपने वो बाजार देखा हुआ है। आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8-10 साल का बच्चा है, आपने उसको उंगली के साथ लगाया, आप उसको लेके बाजार में चल पड़े। अब बाजार जिधर शुरू हो रहा है ना, वहीं पे ही वो जनाब एक लारी अड्डा है और उधर ही तांगा स्टैंड है, वहीं पे वैगन स्टैंड है, वहीं पे ऑटो वाले हैं। धूल मट्टी जनाब वो उड़े जा रही है। इधर से बस आती है, वो इतनी धूल उड़ा देती है, उधर से तांगा आता है, घोड़े आते हैं, लीद होती है, और उधर एक ओपन सड़क के ऊपर एक भाई साहब बैठे हुए जलेबी बनाए जा रहे हैं, जिसकी जलेबी के ऊपर वो जो मिठास की वजह से, उस चीनी की चाश की वजह से सारी गर्दो गुबार और मट्टी उसको चिमटे जा रही है। अब बच्चे की नजर पड़ गई है उस येलो येलो मिठाई के ऊपर, और बच्चा उधर लमलेट है। वो कहता है जी मुझे ये मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई ले दे। बाप कहता है थोड़ी देर अगर तू सब्र कर लेना, सिर्फ 10 मिनट रुक जाए ना, तो बाजार के अंदर एक बहुत अच्छी दुकान है, बहुत खूबसूरत दुकान है, बहुत प्यारी दुकान है। वहां पे ये सारी चीजें साफ सुथरी होंगी, स्टैंडर्ड वाइज और सैनिटाइजर सैनिटेशन के हिसाब से इससे बहुत बेहतर चीजें होंगी, मैं तुझे वो ले दूंगा। यार ये वाली मिठाई जो है ना, ये इसके ऊपर आधा किलो लीद पड़ी हुई है, आधा किलो मट्टी पड़ी हुई है, मक्खियां बैठ रही हैं, मच्छर बैठ रहे हैं, कीड़े मकोड़े चाट रहे हैं, यार ये तू इसको छोड़ दे। और बच्चा अभी नीचे लेटे जा रहा है, वो कहता नहीं मैंने ये ले ली। अब बाप अगर उसको वो ले देता है, वो चीज दे भी देता है, तो बाप की उसने मंशा या मशीयत या रहमत को या शफकत को बच्चे ने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। और अगर वो बाप पे विश्वास कर ले, यकीन कर ले, सब्र कर ले, तो इसी बच्चे को बाप एक वीआईपी तरीके से बेहतरीन किस्म के एक बेकरी पे ले जाके या होटल पे ले जाके उधर शीशे वाले जनाब कमरे में बिठा के साफ कर उसके सामने रखता है और कहता है खा लेना यार, जितनी खानी है खा ले। एक बच्चा कितनी खा ले, बड़ी छलांग मार लेगा तो आधा किलो खा लेगा, बाप 2 किलो मिठाई ला के आगे रखवा देता है, इतना लंबा ऑर्डर दे देता है, कहता ले उधर तू जनाब एक मिठाई के बल के ऊपर जो है ना वो लमलेट हो रहा था, यहाँ से ले ले जितनी तुमने लेनी। हमारी भी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही, वो 10 मिनट का टोटल एक गैप है। रब कहता है यार सब्र कर लो, ਇੱਥੇ अगर सब्र कर लोगे ਅੱਗੇ आओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ बड़ा कुछ तैयार करके रखे।
इतनी चीजें मैंने तैयार कर रखी हैं कि आपके वहमो गुमान से भी ज्यादा खूबसूरत है, और ये सारी की सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। ये थोड़ा सा लाइफ स्पैन है यार, ये मेरे हुक्मों के तहत गुजार ले। आज एक बच्चा था, वो अपने मोबाइल में ना उसने वो एक कहीं से वीडियो डाउनलोड की हुई थी, मुख्तलिफ उसमें जंगल के सीन थे, बड़े बड़े खूबसूरत सीन, और उसमें से एक सीन में वो एक मोर जो है ना वो डांस कर रहा था। तो वो अपने फादर से कह रहा था कि पापा, ये जो हम जू में जाते हैं वो तो मोर इतना ब्यूटीफुल नहीं होता, ये वाला मोर तो बड़ा ब्यूटीफुल है। तो वो वाले मोर को क्या होता है, उसके तो वो इतने रंग नहीं होते, उसके तो ऐसे पर नहीं होते। अब जाहिर है कि जो जंगल में रहता है मोर, उसकी खूबसूरती और रंगत और निखार और अंदाज और नखरे वो और तरह से होते हैं, और जू बेचारे में पड़ा हुआ एक गरीब मस्कीन फंसा हुआ वो और तरह से होता है। तो ये जो मोर है, ये जन्नती परिंदा है, स्वर्ग का परिंदा है। आप इस मोर को देख के एक हल्की सी झलक उस स्वर्ग की या जन्नत की खूबसूरती की लगा सकते हैं कि एक जानवर के इतने से शरीर के अंदर अगर वो इतने रंग इस तरह से भर सकता है, तो उसमें जो दरख्त होंगे वो इतने इतने ऊंचे होंगे, इतने इतने ऊंचे कि उस दरख्त के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको कई साल लग जाएंगे उसके ऊपर नजर दौड़ाते दौड़ाते। उसकी टहनियों के ऊपर कितने रंग होंगे, कितने कलर से उसके पत्ते होंगे, कितनी प्यारी उसकी डिजाइनिंग होएगी, किस तरह की उसमें से जनाब एक अट्रैक्शन और रोशनी टपकेगी, और कैसे नेचर के रंग वहां पे छलकेंगे। और ये स्वर्ग एवर चेंज में होएगी, हर वक्त सुंदरता की तरफ चलेगी। ऐसे नहीं होएगा कि आप उस चीज को देख देख के अक जाएं। यहां जितना मर्जी खूबसूरत फार्म हाउस बना लें, एक साल के बाद दिल करता है कि यार अब ये जो दीवार का ये जो डिजाइन है ना ये चेंज कर दो यार, तो वहां रब पहले ही चेंज कर दे। हर चीज चेंज में चलेगी। जब आप अगर नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि नहीं वो वापस वही कलर डिजाइन कर दो, रब उसी को फिर कर दे। वहां तो एक चश्मा होएगा, उस चश्मे में नहाने के बाद हर शख्स जो है वो पहले से ज्यादा हसीन दिखेगा, पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। और इवन यहां तक के जन्नती को ये भी अथॉरिटी होएगी कि अगर वो ये चाहता है कि मेरा फेस थोड़ा सा लंबा हो जाए, यार मुझे लंबा फेस अच्छा लगता है, लंबा करा लो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मेरा तो गोलमोल जानवर का होना चाहिए, गोलमोल करा लो। आप कहते हैं जी मेरे तो वो जो है ना वो नाक का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए, ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, वैसे करा लो। आप कहते हैं कि यार मेरे वो जो लिप्स हैं ये बिल्कुल बारीक होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए, वैसे करा लो। यानी कि जैसा आप चाहते हैं अपने आप को देखना। आप जाते हैं ना पार्लर पे, तो बाज दफा आप पार्लर वाले से कहते हैं कि यार यहां ऐसे रंग करो कि मेरा ये हिस्सा उभरा हुआ दिखे और ये हिस्सा दबा हुआ दिखे। वहां वो वाली चीज आपको वैसे ही नसीब होएगी। आप अपनी आंखों की, पलकों की, नीचे की, हर एक चीज की जिस तरह से डिजाइनिंग चाहेंगे, रब वो चीज दे देगा। बदले में मांगता क्या है? सिर्फ इस जिंदगी की चंद सांसें रब के लिए। और वो भी ऐसे नहीं है कि कोई आपको पक्का वो जेल में बांध दे और कहे कि जनाब आपने इधर तो बिल्कुल ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना पहनना है, ना लेना है, और अपने आप को बिल्कुल महाकुंभ मेले के साधु नांगे की तरह बंद कर देना और फिर मेरे पास आना है तो फिर मैं स्वर्ग दूंगा। ऐसे नहीं है। आप इस दुनिया की नेमतों से भी जायज लिमिट्स के अंदर रहते हुए लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और फिर जब आप रब के पास जाएं तो जिन जिन चीजों से रब ने आपको मना कर रखा है, अगर आप उन चीजों से बचेंगे तो रब उसके बदले में आपको उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना बेहतर चीज अता कर, जो आपकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत होएगी, सोच से भी ज्यादा प्यारी होएगी। एक एक दरख्त जो है उसके ऊपर हजारों तरह के टहनियां होंगी, हजारों तरह की शाखें होंगी,
हर शाख पे अलग टेस्ट का, अलग कलर का फल होएगा, और एक फल के अंदर कई टेस्ट होंगे। आप आम खाते हैं ना दुनिया में भी, तो आम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो टहनी की तरफ होता है, वो वाला हिस्सा ज्यादा मीठा होता है, नीचे वाले हिस्से की निस्बत वो ज्यादा मीठा होता है आम। तो जैसे इस दुनिया के अंदर एक आम का जो फल है वो भी अपने हिस्से के हिसाब से डिफरेंट टेस्ट रखता है। और आम अगर दरख्त पे कभी पका हुआ हो, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, जिस तरफ सूरज की उसको धूप लगती है, उसका टेस्ट और होता है, और जो अंदर दरख्त की साइड पे होता है उसका टेस्ट और होता है। अगर एक फल के अंदर रब दो टेस्ट रख देता है, तो वहां भी ऐसे फल के अंदर कई टेस्ट होंगे। और ये नहीं है कि वो टेस्ट बनाने में, यहां जो दुनिया के बड़े बेहतरीन कुक होते हैं, जो 5 स्टार 7 स्टार पता नहीं कितने कितने स्टार होटलों में कुकिंग करते हैं, वो रेसिपीज जब बनाते हैं तो इंसान के टेस्ट बड्स के ऊपर स्टडी करते हैं कि किस चीज का टेस्ट इंसान के बड्स कितने सेकंड तक फील करते हैं, और फिर किस किस रेसिपी को किस रेशो के साथ अगर जॉइंट किया जाए, तो जो उससे एक टेस्ट डेवलप होएगा, वो टेस्ट इंसान की जबान के ऊपर कितने सेकंड तक रहेगा, और कितनी देर तक वो टेस्ट बड जो है वो आपके न्यूरॉन के जरिए आपके दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करेगा जिस हिस्से से आप उस टेस्ट को टेस्ट कर रहे हैं। ये तो यार इंसान की स्टडी है। तो वो तो मेकर है इंसान का, वो तो क्रिएटर है इंसान का। क्या उसको नहीं पता कि इंसान के बड्स जो है वो किस तरह से कौन से टेस्ट को लाइक करते हैं और कौन सा टेस्ट इसको अच्छा लगे। इंसान एक एक टेस्ट को कई कई सालों तक उस टेस्ट को याद रखेगा, उस टेस्ट में रहेगा। इतनी चीजें रब दे रहा है, और कहता क्या है कि यार जो गंदी चीजें हैं, जो हार्मफुल चीजें हैं, जो नुकसानदेह चीजें हैं, जो इम्प्योर चीजें हैं, बस दुनिया की जिंदगी में उनको छोड़ दे। थोड़ी देर के लिए आप उन चीजों से अपने आप को बचा लो, मेरे पास आओगे तो मैं इसके बदले में आपको ये सारी चीजें और वाफर मिकदार में रब सबको देगा, और इतना देगा जो उसके वहमो गुमान से, सोच से, ख्याल से, तसव्वुर से, डिजायर से, हर चीज से करोड़ों खरबों गुना आगे। ऐसे नहीं रब कहता कि अगर ये मैं इनको दिखा दूं ना स्वर्ग दुनिया में रहते हुए, तो ये मेरी स्वर्ग अगर देख लें तो ये खड़े खड़े पिघल जाए, पूरी की पूरी बॉडी इनकी पानी बन के वो नीचे जमीन पे चली जाए। इतना उसके अंदर अट्रैक्शन है स्वर्ग के अंदर, इतनी खूबसूरती है। और अगर मैं कभी इनको ऐसे ले जाऊं और झलक दूं इनको नरक की, और ये नरखियों, नरक के अंदर पड़े हुए नरखियों के ऊपर होने वाले अजाब को अगर देख लें, तो ये सारे के सारे धुआं हो जाए, उड़ जाए, इनकी हड्डियां धुआं बन जाए, इतना इन पे खौफ तारी हो जाए, ये अपने वजूद को कायम ना रख सके। तो जिस रब ने इंसान की मेजबानी करनी है, एज ए होस्ट उसने बनना है, और खुद उसने उस इंसान को बनाया हुआ है, उसको पता है कि ये इंसान कैसा है और किस किस चीज से कितना इंजॉय करता, उसके हिसाब से वो रब उसकी होस्टशिप करेगा। एक माता पिता अपने बच्चे के टेस्ट को जानने लग जाते हैं, चंद साल सिर्फ उसको वो पालते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरे बेटे को ना दूध में बना हुआ गजरेला बड़ा पसंद है, खाली जो खुश्क होता है, ड्राई होता है, घी वाला वो उतना लाइक नहीं करता, लेकिन ये दूध वाले को बड़ा पसंद करता है। एक माँ को पता है, एक बाप को पता है कि इसके टेस्ट किस तरह से हैं। वो तो खुदा है यार, वो आपके सारे टेस्टों को जानता है, और हर टेस्ट आपको इस जमीन के ऊपर आने वाले टेस्ट से सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ा के देगा। यहां आप उस टेस्ट का अंदाजा ही नहीं कर सकते, वो टेस्ट आप अपनी सेंसेस में ला ही नहीं सकते जो टेस्ट रब ने वहां उस जगह पे पैदा कर रखे हैं। रब से दुआ है कि हमें वो अपनी अजाब वाली जगह से महफूज रखे, और जहां उसने इंसानों के लिए रहमत बना रखी है वो जगह पे जाना हम सबके नसीब। जय। थैंक यू। जी मंजूर।